हमारे यहाँ पर सनातन धर्म में साल भर कोई ना कोई तीज और त्यौहार चलता ही रहता है। एक त्यौहार आया, दूसरा जाता है, दूसरा जाता है, तीसरा आता है। लेकिन शास्त्र कहता है इन त्योहारों को, इन व्रतों को हमें धूमधाम से मनाना चाहिए, लेकिन शास्त्र में जिस विधि को लिखा है उसको पालन करते हुए। इन्हीं व्रतों में, उपवासों में एकादशी तिथि का बहुत महत्व है जी। ये भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु की सबसे प्रिय तिथियों में एक है। एकादशी के लिए तो यहाँ तक ऐसे भी कहा गया है कि व्यक्ति के हृदय में, व्यक्ति के मन में भक्ति को जन्म देने वाली तिथि यदि कोई है तो वह है एकादशी तिथि। इसलिए कोई भी व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, या जिसका इष्ट भगवान श्री कृष्ण है या भगवान श्री हरि विष्णु है, तो उन ऐसे जीवों को, ऐसे भक्तों को तो इस एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करना ही चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एकादशी का व्रत करने से क्या लाभ है, क्योंकि कलयुग है। बिना लाभ, भाई मैं कोई काम कर रहा हूँ, उसके बदले में मेरा फ़ायदा क्या है, ये जाने बिना तो कोई व्यक्ति व्रत, दान पुण्य करता ही नहीं है। लेकिन कुछ उपवास, कुछ व्रत ऐसे बताए हैं जहाँ व्यक्ति को अपने पुण्य से ऊपर उठ करके विचार करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जितने जन्म जन्मांतर के पाप है वह सभी पाप छूट जाते हैं। व्यक्ति अपने पापों से, पूर्व में किए हुए पापों से मुक्ति पाकर के भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों की प्राप्ति करता है। यह एकादशी व्रत का एक फायदा है। हमारे शास्त्रों में इस एकादशी तिथि को, यदि कोई व्यक्ति के पितृ है जो कम उम्र में गुजर गए हैं, या फिर जो अननेचुरल डेथ, मतलब एक्सीडेंट है, सुइसाइडल है, ऐसी डेथ, ऐसी मृत्यु अगर किसी व्यक्ति हुई है, तो ऐसे कहते हैं कि उनकी आत्मा मोक्ष नहीं पाती। तो जिस व्यक्ति को ऐसे आभास होता है कि उनके पितृ, उनके परिवार में पूर्व में अगर किसी की ऐसी अपमृत्यु हुई है, अकाल मृत्यु हुई है, तो ऐसे व्यक्ति के, ऐसे प्राणी के मोक्ष के लिए उसके परिवारजनों को एकादशी का व्रत करना चाहिए और उसका फल उसको, उनके जो पितृ है उनको दे देना चाहिए। इसके अलावा इस एकादशी के दिन आप एक तांबे के लोटे में जल लेकर के उसमें सफ़ेद तिल मिला करके किसी नदी के किनारे या अपने घर में भी पूर्व की दिशा की ओर फेस कर करके आप तर्पण कर सकते हैं। इससे भी पितरों की मुक्ति होती है। इस एकादशी का एक नियम भी है कि इसके व्रत की कथा सुनने को कहते हैं कि हमारे यहाँ पर 18 पुराने वेद, शास्त्र, उपनिषद, स्मृतियाँ हैं। इनमें बहुत जगह एकादशी के व्रत की कथा का वर्णन मिलता है। कहते हैं व्यक्ति के द्वारा अकस्मात अगर कोई पाप हो जाता है, कोई ऐसी गलती, ऐसा कोई अपराध उससे बन जाता है जिसको उसने वांटेडली नहीं किया लेकिन हो गया, तो ऐसे पाप की निवृत्ति के लिए जीव मात्र को एकादशी का व्रत करने और उस दिन एकादशी, उस संबंधित एकादशी का व्रत की कथा सुनने से उस व्यक्ति को उस पाप से छुटकारा भी मिलता है। इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप से वह छूट जाता है और अंत में भगवान श्री हरि विष्णु की, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति उसे सहर्षि प्राप्त हो जाती है। आइए अब बात करते हैं श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी। आप जानते हैं श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष में एकादशी है, यह कामिका एकादशी कहलाती है। इस एकादशी की विशेषता यह है कि देखिए, श्रावण मास को हम लोग भगवान श्री शिव जी के नाम, ये शिव जी का महीना है, तो श्रावण मास हर का महीना हुआ। भगवान शिव का एक नाम हर भी है, और जो एकादशी तिथि आती है वह हरि की तिथि कहलाती है। तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी का व्रत जो व्यक्ति करता है, उसके ऊपर हर और हरि यानी भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री महादेव की, दोनों की कृपा इस हरि और हर के एकादशी के मिलन पर आने वाली कामिका एकादशी के व्रत से उसको मिल जाती है। इस एकादशी का नियम हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे बताया है कि जो यह व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करना चाहे, उसको एकादशी के एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि को सायंकाल सूर्यास्त होते ही इस एकादशी के नियम लग जाते हैं। दशमी तिथि को सायंकाल सूर्यास्त होने के साथ ही व्यक्ति को खान पान छोड़ देना चाहिए। वो केवल जूस पी करके रह सकता है जिसमें नमक आदि ना हो, वह दूध ले सकता है, जल ले सकता है। दूसरे दिन, एकादशी वाले दिन प्रातःकाल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में जल देने के बाद अपने घर में भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री विष्णु की विग्रह के सामने बैठे। उनके सामने बैठने के बाद
भगवान श्री हरि विष्णु की ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र की एक माला, 7 माला या 11 माला या समय मिलता है तो 21 माला तो फेरनी ही चाहिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को तुलसी का भोग बहुत प्रिय है। शास्त्र ऐसे कहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में या भगवान श्री कृष्ण के चरणों में तुलसी या तुलसी की मंजरी रख दी जाती है तो वह आप उसके बदले में कितने भी सामने जवाहरात धन रख दें, भगवान उनकी तरफ देखते भी नहीं है और उनकी नज़र केवल मंजरी की तरफ, केवल तुलसी की तरफ रहती है। इसलिए भगवान इस दिन, एकादशी वाले दिन, भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री विष्णु को तुलसी का भोग लगाना चाहिए। उसके बाद एक देसी गाय के गौ माता के घी से दीपक सुबह प्रज्वलित करना चाहिए। प्रयास ये करें कि आप यह दीपक अखंड चलाएं, मतलब सुबह से लेकर के कम से कम शाम के सूर्यास्त तक यह दीपक, घी का दीपक चले, ऐसी प्रयास करें। इसके बाद आप एकादशी का, कामिका एकादशी का जो व्रत है उसकी कथा को सुने। निकटतम भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री विष्णु या विष्णु के अवतार से संबंधित कोई भी मंदिर हो तो वहाँ पर जाकर के आप दर्शन करें। वहाँ पर भगवान को, मंदिर में आपको झाड़ू लगाए। एकादशी के दिन किसी भी मंदिर की रख रखाव करना, साफ सफाई करना, झाड़ू लगाने का बहुत महत्व है। तो वहाँ भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें कि प्रभु, मैं ये एकादशी का व्रत कर रहा हूँ, यह निर्विघ्नता से संपन्न हो और इसके बदले में मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, बदले में केवल आपकी कृपा मुझ पर रहे। ऐसी प्रार्थना भगवान श्री हरि विष्णु से करनी चाहिए। इस एकादशी के तिथि के दिन मित्रों, हमारे शास्त्रों ने बताया है कि दान की बहुत महत्व है। तो श्रावण का महीना है, हरा भरा महीना है, तो आप हरी सब्जी का आप दान कीजिएगा, आप तांबे की वस्तु का दान कीजिए, नए वस्त्रों का दान कीजिए और कलश का पात्र, जल का कुंभ का पात्र होता है, इसका तो बहुत महत्व है। लेकिन यह बात आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप दान कर रहे हैं तब आपको दान करने से पूर्व संकल्प लेना है। आपको अपना नाम, अगर आप विवाहिता हैं तो अपने पति का नाम, परिवार का नाम भी आप ले सकती हैं, अपने गोत्र का उच्चारण करें। और अगर आप सिंगल हैं तो अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र का उच्चारण करके ही दान देना चाहिए, तभी हमें उसका फल मिलता है। तो इस दिन दान देने का बहुत महत्व है। दिन भर भगवान का नामस्मरण करें, जितना हो सके झूठ, चोरी, गंदे पाप, अपराध, किसी की निंदा स्तुति करने से बचें। दिन भर भगवान विष्णु का ही स्मरण करते रहें। सायंकाल में पुनः ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला फेरें। रात्रि में अगर भूख से आप बिना कुछ खाए रह सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, अन्यथा सायंकाल के समय थोड़ा सा आप फलाहार ले सकते हैं। अन्न का त्याग करें, ऐसा नियम बताया है। उसके बाद रात्रि में भगवान विष्णु का जागरण करना है। अब यहाँ जागरण करने का मतलब भगवान श्री हरि विष्णु का नाम स्मरण करते हुए आपको सोना चाहिए। दूसरे दिन पारने का जो भी समय रहता है वो जनरली सूर्योदय से लेकर के 1.5 घंटा 2 घंटे का जो समय रहता है, वहाँ आपको व्रत खोलना होता है। तो एक ब्राह्मण को आप बुलाएं, उनको पहले भोजन कराएं, उसके बाद आप स्वयं भोजन कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं साल 2024 में श्रावण महीने में कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी का व्रत कब है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि यह 30 को है या 31 को है, क्योंकि जुलाई के महीने में 3 एकादशी आई है साल 2024 में। यह भी एक अंग्रेजी महीने के अनुसार अगर हम देखें तो एक दृढ़ संयोग है। तो आइए जानते हैं श्रावण महीने में कामिका एकादशी कब रहेगी। सबसे पहले एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 30 जुलाई 2024 को शाम के 4:44 और एकादशी तिथि समाप्त होगी 31 जुलाई 2024 को दोपहर के 3:55। तो इसके अनुसार साल 2024 में कामिका एकादशी का व्रत जो रहेगा वह सर्वार्थ सिद्धि योग में बुधवार 31 जुलाई 2024 को रहेगी और इस एकादशी का पारना गुरुवार 1 अगस्त 2024 को प्रातः 5:45 से 8:22 के बीच में आप इस एकादशी का पारना कर सकते हैं। देखिए, मुख्यतः एकादशी का मतलब बहुत लोग ये समझते हैं कि भूखे रहना। ठीक है, आप व्रत करते तो भूखे तो रहना ही है, लेकिन भूखे रहने से ज़्यादा महत्व है इस दिन हम अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने शरीर को आचरण से शुद्ध रखें, बुरी वार्तालाप न करें। जितना आप एकादशी के दिन पवित्रता से रहेंगे उतने ही हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे।